तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में फुल में से फुल नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जहां पर करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। और करंट को घटाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, घट जाएगा। कोई कंडक्टर है बच्चों, मान लो उसका नाम ए और बी है, ए बी उसका नाम है। और अगर इससे आप करंट आई पास करते हैं, मैंने बताया आपको पहले भी कि करंट का सिंबल आई होता है, तो ये जो आपका कंडक्टर है ये एक मैग्नेट का काम करेगा। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो लोहा, वी कैन से आयरन, या आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा बच्चों? ये लोहा या लोहे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं अपनी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट है। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। जो लाइक पोल है वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, बट जो अपोजिट पोल होंगे वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये मेरा मैग्नेट है, ठीक है, ये मेरा एक मैग्नेट है। इसके पास अगर मैं मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास लेकर आता हूं तो डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जो बेसिकली कंपास नीडल होती है बच्चों। कंपास नीडल भी एक मैग्नेट है, एक छोटा सा मैग्नेट है ये मान लो। तो जब चुंबक को चुंबक के पास लाओगे तो रिपल्सन तो होगा ही। इसीलिए जब मैग्नेटिक नीडल को हम मैग्नेट के पास लाते हैं तो वहां पर उसमें आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है उसकी डायरेक्शन का हो जाना चेंज, वो बेंड हो जाएगी थोड़ा सा राइट या लेफ्ट कहीं भी। ठीक है, क्योंकि इसकी जब मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो उसके अंदर आएगी, उसके इफेक्ट में आएगी, तो डिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि ये ऑलरेडी एक मैग्नेट है। और जो मैग्नेटिक नीडल है वो भी क्या है, मैग्नेट है। और पढ़ाया मैंने आपको पहले भी कि लाइक पोल रेपल ईच अदर। मैग्नेट जो है, जैसे मान लो मेरा ये मैग्नेट है, मान लो मेरा एक चुंबक है, ये मैग्नेट है। इसको अगर धागे में बांध के एक लैब में या फिर ऐसा रूम हम क्रिएट करें जहां पर वैक्यूम हो, जहां पर एयर ना हो, तो वहां पर इसको धागे में बांधकर घुमाकर छोड़ेंगे तो बच्चों जो एंड इसका नॉर्थ की साइड होगा उसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग। क्या बोलते हैं? नॉर्थ सीकिंग। या फिर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में नॉर्थ पोल बोल सकते हैं। और जो इसका पोल टुवर्ड साउथ होगा, साउथ की ओर होगा, उसको हम बोलेंगे साउथ सीकिंग, या फिर उसको हम सिंपल लैंग्वेज में साउथ पोल भी बोल सकते हैं। जो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया, मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जिसमें इसके इफेक्ट को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सिंपल सी बात है। जैसे मैग्नेट है तो आपने बचपन में खेला होगा कि मैग्नेट के पास जब दूसरा चुंबक हम लाते थे, दूसरा जो मैग्नेट था उसके पास हम लाते थे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता था जहां पे आते ही एक चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी तरफ खींच लेता था। इट मींस वहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है मैंने कि मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जिसमें इसके इफेक्ट को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और बच्चों जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये हम देखते नहीं हैं, इनको हमने इमेजिन कर रखा है, केवल महसूस कर रखा है और इमेजिन कर रखा है। अगर बच्चों हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ें तो बच्चों जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, चुंबक के अंदर, मैग्नेट के अंदर ये जो होती हैं ये कैसे होती हैं, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, साउथ से नॉर्थ में। और जो मैग्नेट के बाहर है बच्चों वो देखो कैसी है, नॉर्थ से साउथ। चुंबक के बाहर बच्चों कैसी डायरेक्शन है, नॉर्थ से लेकर साउथ। और आप डायग्राम बच्चों देख सकते हैं, देखो ऐसे क्लोज कर रखा है, देखो। तो बच्चों ये बनाती है क्लोज कर्व, मैंने लिखा है बच्चों, ये क्या बनाती है, क्लोज कर्व।
और अगर ये पैरेलल हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, तो ये दिखाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कई बार एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आ रखा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करो, या फिर ये बना हुआ होता है ऐसे डायग्राम, तो बोलता है क्या दिखाता है। तो गाइस अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, तो जो पैरेलल लाइंस हैं ये दिखाती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और देखो अगर ये बहुत पास पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पर बहुत पास पास होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, और जहां पे दूर दूर होंगी, इनमें डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बच्चों वो काफी कमजोर, काफी वीक होती हैं। दोनों चीजों को मिक्स करके चल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। देखो जहां पर करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो कोई कंफ्यूजन की बात है ही नहीं बच्चों। देखो बहुत सिंपल सी बात समझो, अगर एग्जाम में कोई आपसे पूछता है कि एसआई यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप लिखेंगे इसकी जो एसआई यूनिट है वो है टेस्ला, TESLA, और इसका जो सिंबल है बच्चों वो बी है। और भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार आ रखा है, मैंने आंसर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। बात है देखो वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। अगर मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, जैसा आप जानते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो दिखाती हैं नॉर्थ डायरेक्शन, मान लो। तो अगर बच्चों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, ये जो पॉइंट है जहां पे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो उस पॉइंट पर इसकी देखो दो डायरेक्शन होंगी जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ रखा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और मैंने आपको बता रखा है कि जहां भी करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, डिक्रीज करने पर कम हो जाएगी। और अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और अगर हम बात करें बच्चों कंडक्टर की, कंडक्टर जो है, कंडक्टर से अगर आप जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे मींस कंडक्टर जो है, मान लो कोई मेरा कंडक्टर है ए और बी, इससे जितना ज्यादा मैं दूर जाऊंगा, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उतनी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। इसका उल्टा कर लो, अगर डिस्टेंस कम होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो डायग्राम दिखा रहा है, ये जो डायग्राम दिखा रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसमें बहुत सिंपल सा आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, आपको बस इतना ही मिलेगा कि करंट बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, कंडक्टर से डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कम होती जाएगी। और कोई भी जो कंडक्टर होता है बच्चों, उसके जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती हैं सर्कुलर। कैसे होती हैं, सर्कुलर, सर्कुलर होती हैं। ये कोसेंट्रिक सर्कल बनाती हैं। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब कि इन सबका सेंटर कॉमन होगा। तो किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं। आप देख सकते हैं बच्चों इसमें चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, सर्कुलर हैं। देखो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे देखो डायग्राम देखो आप, ऐसे पकड़ते हैं, आप यहाँ बच्चों फिगर देख सकते हैं, कंडक्टर को ऐसे पकड़ते हैं, तो जो थंब है अगर ये करंट दिखाता है तो जो फिंगर्स हैं ये दिखाती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर कह दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अगर बताऊं तो बहुत सिंपल सा की पॉइंट है, इस पूरे टॉपिक को आप पढ़ेंगे
तो इसमें बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों का आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि देखो क्या है, ये वायर है, इस वायर को हमने क्या किया, सर्कुलर लूप में फोल्ड कर दिया, उसके बाद इससे हमने करंट पास किया। तो यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं जो इसके एंड्स पे होंगी, एंड पे हैं सर्कुलर, कैसी हैं, सर्कुलर है, आप देख सकते हैं। और फिर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे ये हल्की हल्की कर्व फॉर्म में, किस फॉर्म में, कर्व फॉर्म में होती जाएंगी। और जैसे ही हम पहुंचे बिल्कुल सीधे मिडल में पहुंचेंगे, जब हम पहुंचेंगे मिडल में तो मिडल में हो जाएंगी बिल्कुल स्ट्रेट, कैसी होंगी, मिडल में बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। और फिर जब नीचे की तरफ जाएंगे तो हल्की हल्की फिर बेंड होती जाएंगी, और एंड में पहुंचते ही ये फिर सर्कुलर हो जाती हैं। देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको बता रखा है सर्कुलर है, ये वायर है, तो वायर से जो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सर्कुलर होंगी। और जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाओगे वैसे ही क्या होगा, वैसे वैसे सर्कल का जो साइज होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, सर्कल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जो लॉ लगता है गाइस वो है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है। जब वायर का लूप बना लिया, सर्कुलर फॉर्म कर लिया, तो उसका जो भी पार्ट है हर पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी हर पार्ट की वजह से उन सब की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। किसी भी मान लो कोई कॉइल है, उस कॉइल में जितनी बार वायर को लपेटेंगे तो नंबर ऑफ जो टर्न है, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो वो जब बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, क्योंकि हर टर्न की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उन सब की डायरेक्शन सेम होंगी, और जब डायरेक्शन सेम होंगी तो वो ऐड होती जाएंगी। जब वो ऐड होती जाएंगी तो क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि बताया मैंने आपको कि जो भी टर्न है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उन सब की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और इनको ये जुड़ जाती हैं, ये नेचर में एडिटिव है, वो ऐड होती जाएंगी। तो किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर ऐड होती जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। बाकी आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, जो मैंने बताया बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, इसे आप एग्जाम में डिक्टो सेम लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बच्चों देखो, मैं आपको बताऊंगा सोलिनॉइड टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ये आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए 100%। देखो सोलिनॉइड क्या होता है, सबसे पहले बच्चों जो सोलिनॉइड है हमारा, सोलिनॉइड एक कॉइल होता है गाइस, क्या होता है कि कॉइल होता है, और ये कॉपर के वायर का, बच्चों ये किससे बनता है, ये कॉपर के वायर से, कॉपर के तार से बनता है। और उसके चारों तरफ जो होती हैं वो इंसुलेशन होती है, मींस प्लास्टिक की कवरिंग होती है। आपके घरों में भी जो कॉपर के वायर होंगे उसमें आप देखो इंसुलेशन होगा, चारों तरफ उसमें कवरिंग होंगी। और बच्चों ये सिलेंड्रिकल शेप में है, बच्चों किस शेप में है, ये सिलेंडर के शेप में होता है, जो सिलेंड्रिकल शेप है उस शेप में आपका जो सोलिनॉइड है वो होता है। सोलिनॉइड के दो एंड होते हैं, एक एंड काम करता है एज ए नॉर्थ पोल, और जो दूसरा एंड है वो काम करता है एज ए साउथ पोल। ये लिखा है बच्चों मैंने, दो एंड्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब क्या है, सोलिनॉइड के अंदर आप यहां पढ़ सकते हैं, बाकी सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं इसका मतलब क्या है कि सोलिनॉइड के अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। और एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन पूछे कि इसे यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। और वो किसकी मदद से बनता है, लिखा है मैंने, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, सॉफ्ट आयरन या सॉफ्ट स्टील जब रखते हैं सोलिनॉइड के अंदर और उससे करंट पास कराते हैं तो जो सॉफ्ट आयरन या सॉफ्ट स्टील है उससे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो हमारा जो टॉपिक है, वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मेरा एक कंडक्टर है ए बी, इसमें मैंने करंट पास किया, और मैंने बता रखा है आपको बार बार कि जहां भी करंट होगा वहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, सिंपल सी बात है। तो वहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है
फिर वो इस कंडक्टर पे फोर्स लगाएगी। मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि कंडक्टर में करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। और बताया मैंने आपको पहले भी कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। अब यहां पर क्या है, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो जो उस पे लगेगा फोर्स, जो बल लगेगा उस पे, उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो। अगर बच्चों देखो, मैंने क्या बताया आपको, ये कंडक्टर है और बता रखे मैंने आपको कि जहां भी करंट होगा वहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैंने आपको बता रखा है, देखो फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या करेगी, ये कंडक्टर पे फोर्स लगाएगी। और अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है 90 के एंगल पर परपेंडिकुलर रखा है तो उस पर फोर्स मैक्सिमम लगती है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है। और अगर दोनों पैरेलल है, मींस 0 या 180 के एंगल पे हैं, तो उस पे जो फोर्स लगेगी मिनिमम लगेगी। और मैंने बताया आपको क्या, कि जो डायरेक्शन है, कि डायरेक्शन जो है फोर्स की हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में डायग्राम आप यहां पर देख सकते हैं। ये फादर, मदर, चाइल्ड। एफ से फादर, फादर कौन दिखा रहा है, थंब। तो थंब जो है एफ से फादर और एफ से फोर्स। तो थंब क्या दिखाता है, थंब दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर। और जहां पर फोर्स लगेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स जाएगी मान लो, उसी डायरेक्शन में कंडक्टर का मोशन भी होगा। मदर, मदर जो है एम से मदर, ये कौन सी फिंगर है, फोर्थ फिंगर है मदर। एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड लिखा है मैंने, आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को। फादर, मदर, चाइल्ड। सी चाइल्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। तो मिडिल फिंगर क्या दिखाएगी, ये दिखाएगी करंट को। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और इस रूल का यूज जो है, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसका जो यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, लाउड स्पीकर्स में, और जो माइक्रोफोन है वहां भी इसका यूज होता है। तो अब हम पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे हमारे घरों में जो वायरिंग है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक का सर्किट है, सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। अगर बताऊं आपको मैं सर्किट क्या है, तो सर्किट जो होता है वो एक पाथ होता है जहां से करंट फ्लो करता है। तो देखो हमारे घरों में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिखेगा रेड कलर का वायर होता है, लाल कलर का। जो लाल कलर का वायर है उसको हम बोलते हैं लाइव वायर बोलते हैं, और इसमें करंट फ्लो करता है। दूसरा आपको देखेगा न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। और अगला जो है हम, और बच्चों हमारे घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो होता है 220 वोल्ट का। और अगला जो वायर है वो है हमारे पास अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है और उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, और अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं किसी मेटेलिक बॉडी से। उसके बाद उसे फिर जमीन के अंदर ही घर के पास दबा देते हैं, जो कि कभी अगर करंट की लीकेज हो जाए, इसका मैंने प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं कि अर्थ वायर इस क्या करते हैं, मेटेलिक बॉडी से लगाकर जमीन के अंदर दबा देते हैं कि कभी भी अगर कभी करंट की लीकेज हो जाए तो ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, जिससे जो एक्सेस करंट है वो अर्थ में पहुंच जाएगा और जो भी इंसान वहां पे होगा उसको बिजली के झटके नहीं लगेंगे, ये उसको बिजली के झटके से बचा लेगा। अगर बच्चों हम बात करें सीरीज और पैरेलल वायरिंग में क्या अंतर है, तो देखो सीरीज और पैरेलल वायरिंग में जो अंतर लिखा है मैंने, फर्स्ट लिखा है मैंने, सीरीज में टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाता है तो करंट बहुत कम आएगा। पैरेलल जो होता है बच्चों, वहां पर टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। जब टोटल रेजिस्टेंस कम होगा तो वहां पर इनफ अमाउंट ऑफ करंट आता है। अगर सीरीज की वायरिंग में बच्चों, सीरीज में एक डिवाइस काम करना बंद कर देता है तो बाकी डिवाइस भी काम करना बंद कर देते हैं, वो काम नहीं करते, पूरा सर्किट ही काम करना बंद कर देता है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में अगर एक डिवाइस खराब हो जाए तो भी बाकी डिवाइसेस काम करते रहते हैं, जैसे हमारे घरों में होता है। वही
सीरीज में आप वही डिवाइसेस लगा सकते हैं, वही अप्लायंसेस लगा सकते हैं जिन सब की करंट की रिक्वायरमेंट सेम हो, बट पैरेलल में डिफरेंट लगा सकते हैं, पैरेलल में डिफरेंट करंट हो सकता है, बट सीरीज में करंट सेम रहता है। और सीरीज वायरिंग हमारे घरों के लिए सेफ नहीं है, घरों में हम सीरीज वायरिंग नहीं करते, घरों में पैरेलल वायरिंग होती है, घरों के लिए पैरेलल वायरिंग सेफ है।